was creating a Maya work environment वाला रखा हुआ है. Yeah, I've completed. हाँ, ऊपर अभी अपलोड कर देता हूँ. Do you know how much properties we have filled? Like 181 classes are like 181 GB हो गया, 200 पार होगा फिर सर को हार्ड डिस्क ले जाइए सर. वो डाटा कलेक्ट करते हैं पूरा, उसमें रहता है हार्ड डिस्क. 1 TB 2 TB 3 TB ऐसे कर करके लेके रखे रहते हैं. वो बस भरते हैं, उसको रख लेंगे. था, सर्वर था मालूम, वहाँ श्याम प्लाजा में. शिफ्ट होने के बाद ना फिर कंप्यूटर वाले को बुलाया नहीं उनने. रिसॉर्ट की आज कितनी तारीख है? 21 है ना. तो इट्स लाइक 3 क्लासेस आई हैव टेकन. अभी मेरा रोस्टर थोड़ा सा खाली दिखेगा आपको. अब ऐसा 20 आराम से ले लेंगे भाई, और क्या. सो चलिए आप लोग को मैं लाइटिंग में थोड़ा सा और जाएंगे विथ. मैं ऑलरेडी कुछ बना रहा था बट आई विल बी स्टार्टिंग विथ अ फ्रेश न्यू वन. वो इसलिए क्योंकि एक स्क्रैच से कौन कौन सी लाइट्स लगती हैं और कौन कौन सी लाइट क्या होती हैं वो चीज़ें हमको समझ में आएगी जब हम स्क्रैच से कोई चीज़ क्रिएट करेंगे इनसाइड ऑफ अनरियल. ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं या फिर कोई भी हमारा जो प्रीवियस बनाया हो वही बना रहे थे हम उसमें. इसी में बनाए थे, वो वेपन क्रिएट वाला ही लेवल है. वो हमने एक नया लेवल बनाया था और मैं उसमें उंगली कर रहा था बेसिकली. तो मुझे अच्छा लगा कि हम इस बार क्या है थोड़ा सा सीन ड्रामा के बारे में और स्काईलाइट के बारे में बात करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइट इन अनरियल. तो हमने पहले एच की बात की थी. एच डेफिनेटली अप्रोच करता है. तो आज दो तीन चीज़ें देखेंगे जो आपकी लाइटिंग को इम्प्रूव कर सकती है और लाइटिंग में किस तरीके से आप फॉर्मेट पे वर्क कर सकते हो वो चीज़ देखेंगे. एंड हाउ टू क्रिएट योर ओन एच लाइट वाला. एच लाइट आप अपनी तरीके से कैसे बना सकते हो. सो सीन जो है वो हमारा कुछ जो हमने बनाया था वो कुछ सीन ये वाला था विच आई वॉज क्रिएटिंग विथ, है ना. तो ये तो कंटेंट क्विक्सेल से अवेलेबल है तो उसी को हमने यहाँ लगाया हुआ था और नॉर्मल और बाकी सब चीज़ों को ऐड किया हुआ है. अब लाइटिंग करने के तरीके को बता रहा हूँ, कुछ टिप्स दे रहा हूँ जो कि प्रो टिप है आपके लाइटिंग में हेल्प करेगा. ठीक, तो सबसे पहले तो एक न्यू मैप ले लेते हैं. वी नीड अ न्यू मैप एंड हम एक न्यू लेवल बना लेते हैं इसके अंदर. दिस विल बी अ scratch level and double click, save selected and ऑलराइट. चलो बिजली कनेक्शन मेरा अप्रूव हो गया. बिजली, अरे घर के लिए बिजली कनेक्शन लगता है ना. तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट कोई लाइट नहीं है. यू विल सी ओनली ग्रिड, राइट. और ना ही सीन में कुछ नहीं है. तो वी हैव ओनली दिस लेवल एडिटर का ऑप्शन बस मेरे पास है, अदरवाइज आई डो नॉट हैव एनीथिंग. अब स्क्रैच से कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या लगेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी. मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर ऐड कर देता हूँ इन हियर जिसमें हम एसेट मैनेज करेंगे, राइट. सो आई डोंट नो, प्रोबेबली आई मेड इट एसेट. और इसके अंदर पे हम यहाँ पे सारी एसेट्स लेके आएंगे. ठीक है. सो सबसे पहले मैं एक डिफ़ॉल्ट डमी क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे. लेट्स क्रिएट अ शेप, बेसिक शेप्स, और हम एक क्यूब यहाँ ऐड कर रहे हैं ताकि हमें नज़र आए कि एक्चुअल में कहाँ वर्क हो रहा है, राइट.
अनलेट भी करोगे तो भी काला ही दिखाई देगा, है ना, बस। हाँ, ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, है ना। सो इन्वायरमेंट तो काला ही नज़र आ रहा है, और हमने इसकी प्लेन वैल्यू को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, तो उसको थोड़ा सा हम रख देते हैं। राइट, हाँ, वो स्नैप के कारण ही ऑप्शन दे रहा है स्केल का, और रोटेट ऑन। ठीक है ना, विड्थ तो है। ऑल्ट 4 3, राइट। सो हमारे पास ये एक बेस के तौर पे ज्योमेट्री अवेलेबल है। नाउ अब इसके बाद हमें क्या लगेगा, सीन को लिट करने के लिए, उठा लो, सीन को लिट करने के लिए हमें लगेगा कुछ लाइट्स जो कि पूरे सीन को लिट करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स अवेलेबल हैं, इनमें दो लाइट्स के कॉम्बिनेशन हमेशा लगेंगे, तीन ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन, लाइट्स, विजुअल इफेक्ट्स और वॉल्यूम्स। ये तीन के इफेक्ट को ही यूज़ करके पूरा सीन लिट किया जाता है। अब लाइट्स में हमारे पास डायरेक्शन लाइट, स्पॉट वगैरह हमने सारी चीज़ें देखे थे। तो हम क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्शनल लाइट लेंगे। सीन कंपोजिशन की जो आपने फोटोशॉप से लर्न करते हुए आ रहे थे ना, सीन कंपोजिशन का पॉइंट, वो तीनों कंडक्ट होता है इसी से। अब लाइट से आती है क्या, लाइट कैलकुलेशन इससे आएगी। विजुअल इफेक्ट से क्या आएगा, जो पर्टिकुलर सीन के इफेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका पार्टिकल्स नहीं, वो अलग है, पार्टिकल इफेक्ट्स अलग है। हम यहाँ लाइट इफेक्ट्स की बात करें, जैसे लेंस फ्लेयर हो गया, और वो कौन सा मजल इफेक्ट होता है, या रिफ्लेक्शन हो गया, या आप यहाँ से रूम से जस्ट एकदम से धूप में निकल जाते हो तो वो कौन सा इफेक्ट बोलते हैं उसको, है ना। तो यहाँ पे तो इसको वॉल्यूमेट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, वो पता नहीं रियल वर्ल्ड में क्या बोलते हैं उसको, गेज, गेज बोलते हैं शायद, कि जब चौंधिया जाती है आंखें, है ना, तो जो वो इफेक्ट है वो विजुअल इफेक्ट से आ जाते हैं। और वॉल्यूम इफेक्ट जो है, या वॉल्यूम्स जो हैं, वो एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं किस चीज़ों को, ये वॉल्यूम के फॉर्म पे सारी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों के मिक्सचर करके ही एक सीन लिट होता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्या देंगे, यहाँ पे एक ऐड करेंगे डायरेक्शनल लाइट और एक स्काई लाइट। ठीक, डायरेक्शनल लाइट इज फॉर डायरेक्शन। जैसे ही मैंने डायरेक्शनल लाइट यहाँ ऐड किया, और I'll just put, तो देखो डायरेक्शन लाइट एक एरो के साथ आती है, दिस इज द डिपिक्शन ऑफ अ डायरेक्शन। अब यहाँ पे कोई इफेक्ट क्यों नहीं नजर आ रहा, बिकॉज अनलिट है। so we'll just light the shape and then we can see, एकदम लाइट पड़ेगी तो यू कैन सी कि वहां पे हेज बनने लगता है। ठीक है, जब ऐसे ही करने लगूंगा, रोटेट करूंगा, तो देखो एक हल्का सा हेज, उसके ग्लोइंग हेज बन रहा है उसके चारों ओर, नहीं देख रहा? देखो यहाँ से दिखेगा वो, हाँ, वो जो चमक रहा है ना, हाँ, वो चमका रहा हूँ मैं उसको। ठीक है, तो लाइट की पोजीशन से वो आएगा हल्का सा, बाद में वो फिर मेंटेन हो जाता है, बिकॉज वॉल्यूमेट्रिक लाइट है हमारा, वो फॉगी टाइप का जो आ रहा है ना, तो वो इफेक्ट है। ठीक, लाइट के थ्रू कैलकुलेट होता है वो चीज़। अब सिचुएशन ये है कि हमने एक लाइट लगा दी, डायरेक्शनल लाइट, जिससे हमारा यहाँ पे लाइट की वो सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। लक्स इंटेंसिटी जो है वो इंटेंसिटी है। ठीक है, थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा दें, कलर जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं कौन से कलर में चल रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ ब्लैक और वाइट ले रहा हूँ। ठीक, नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, अभी अगर मैं इधर पे ले जाऊँ शेप को, एक क्यूब ले लेता हूँ एंड आई विल पुट इट ओवर हियर। शेडोज विल बी कैलकुलेटेड। ठीक है, शेडोज की कैलकुलेशन होती रहेगी। हाँ, रियल टाइम वाला रियल फाइव में आया है।
उसके पहले रुकना पड़ता था। शैडो कैलकुलेशन जो है वो ऐसी नहीं होती थी, वो कम सैम्पलिंग की शैडो कैलकुलेशन थी। तो उसमें ना नहीं, वो प्ले करने पर तो पूरी दिखती थी, जब तुम प्ले कर दोगे तब वो कंपाइल दिखेगी। लेकिन जब यहाँ पे रहते थे ना चेंज करते हुए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिटरिंग आती थी, मतलब डिथरिंग आती थी। ये जो दिख रहा है ना, ये अभी भी कम सैम्पलिंग है। और बड़े RTX वाले वगैरह में देखोगे तो शायद ये पूरे क्लियर नज़र आए तुमको कैलकुलेशन। ठीक। सो हमने क्या, शेडोज भी कैलकुलेट हो रही है हमारी, ये वैल्यू भी लग रही। अब इसके बाद एक और लाइट हमें लगेगी लाइट्स के अंदर, वो है स्काईलाइट। स्काईलाइट किस चीज़ के लिए होता है? इज टू कैलकुलेट रिफ्लेक्शन, है ना। ये सीन लिट करने के लिए नहीं होगा, है ना। ये HDRI लगाओगे तो लाइट पड़ेगी, लेकिन ये रिफ्लेक्शन के लिए होता है, रिफ्लेक्शन लाइट्स, कोई भी रिफ्लेक्शन ऑन दी ऑब्जेक्ट। अब ये रिफ्लेक्शन आपको समझ ही नहीं आएगा यहाँ पे, तो उसके लिए आपको एक स्पेशल टाइप के मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको आपने प्रीवियस वाले में देखा था, विच इज़ क्रोम। अब क्रोम मटेरियल बनाना कैसे है? हमने एक यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया था ना एसेट्स के अंदर, मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ मटेरियल, है ना। क्रोम मटेरियल बनाने के लिए वही मैक्स का फंडा या किसी का भी फंडा आप यूज़ कर सकते हो। टैब कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू, बेस कलर, ठीक। कंट्रोल C, कंट्रोल V और कंट्रोल D, उससे भी होता है दोनों चीज़ से। मेटेलिक, रफनेस, तीन जगह लगा दिए। अपने आप क्रोम बन गया। बस मेटेलिक वैल्यू 1 कर दो, क्योंकि कंप्लीट मेटल चाहिए है तुमको, ठीक। और बेस वैल्यू जो है वो 0.8 अब आ गया, है ना। तो बेस वैल्यू का कलर चाहिए होता है, और मेटेलिक वैल्यू 1। रफनेस 1 कर दोगे तो गायब हो जाएगा, ठीक। रफनेस को 0 रखने की ज़रूरत है, ठीक। रफनेस क्या करता है? रिफ्लेक्शन को ब्लर करता है, या रिफ्लेक्शन को ओमिट करता है, या फिर रिफ्लेक्शन रखेगा, ठीक है। सेव एंड अप्लाई, और प्रोबेबली वो सेव करके अप्लाई खुद ही कर देगा, हाँ। वही मैं बोला ना, वो हो जाता है वो, यूट्यूब है, इतना बकवास नहीं है। हो गया। किसी को जाना है वडोदरा या दिल्ली? फैकल्टी, 3D फैकल्टी, देखो फैकल्टी के पास फैकल्टी की जॉब बहुत सारी मिल जाएंगी, और वो चाहिए तो फिर आप चले जाइए, मैं तो दे ही दे रहा हूँ आपको लिंक, फॉरेन चले जाइए। क्या? ओह, 3D स्विच होता है, हाँ। फेज, हाँ। अच्छा, है ना। कौन सा था पता नहीं। कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये फेज का कॉन्सेप्ट था ना, उसी का था। स्विच होता था, पूरा 2D था, बस 3D स्विच होता रहता था।
और ये वाला पूरा गेम्स 3D स्विच है। इसका एक आइडिया आया था 19 आई थिंक 95 में, मैजिक मंकी। उसमें क्या था, वो मंकी किंग रहता है और वो ऐसे ही प्ले अलोंग करता है, यहाँ से करके फिर पीछे कूदोगे ना तो वो दूसरी लेयर पे चला जाता है, बैकग्राउंड लेयर पे कूद जाता है। वो जंप करके उधर चला जाता है, फिर उधर 2D खेलो, फिर इधर जंप करता है तो इधर 2D खेलो, लेकिन 2D खेलते हैं। ये पूरा 3D कन्वर्ट कर रहा है ना। कैमरा शिफ्टिंग मॉड्यूल है कि क्या है, आई थिंक कैमरा शिफ्टिंग मॉड्यूल होगा। ओके, सो हमने क्या किया, यहाँ पे एक क्रोम मटेरियल बना दिया है। यूनिटी, यूनिटी में है ना कैमरा स्विच है, इसमें भी है कैमरा। इसमें तो खैर इल्यूजन बना, तो यूनिटी में क्या है, 2D मॉड्यूल ही है। मतलब उसमें अगर आपको 2D गेम बनाना है तो पूछेगा 2D गेम बनाना, तो आप 2D मॉड्यूल सेलेक्ट कर दो तो वो आपको 2D ही, कैमरा आपका शिफ्ट नहीं होगा 3D में। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या देना होगा, रिफ्लेक्शन हमने बनाया है क्रोम, तो चेक करने के लिए कि हमारी लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है और कैसे कैलकुलेट हो रहा है, वो बनाएगा स्काई लाइट, लेकिन देखने के लिए हमने क्रोम मटेरियल बनाया। और उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक ये क्यूब जो है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, एंड आई विल बी एडिंग अ स्फेयर। रीज़न स्फेयर का इसलिए होता है क्योंकि 360 रिफ्लेक्शन ड्रॉ होता है उसके ऊपर में। अब देखो अभी क्या हो रहा है, उसके अंदर कोई एक ही चीज़ का रिफ्लेक्शन ड्रॉ हो रहा है ना, उसके बेस का रिफ्लेक्शन, बाकी सारा पिच ब्लैक है क्योंकि वो सारी वैल्यूज वहाँ पे है नहीं। ओके नाउ, नहीं रिफ्लेक्शन काउंट करेगा क्योंकि क्रोम है ना, लेकिन मैं बार बार रिफ्लेक्शन काउंट करवा सकता हूँ स्काईलाइट की मदद से। रिफ्लेक्शन काउंट करने का डिस्टेंस भी वो सब चेंज होता है। आई टेल यू ये क्या है, ये एक्चुअल में अभी रियल टाइम पे ही कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना, ये जो रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन मेथड के द्वारा बन रहा है, ये स्काईलाइट के द्वारा नहीं बन रहा है। स्काईलाइट का मालूम कहाँ है, यहाँ कहीं पे होगा स्काईलाइट, क्योंकि वो स्काई पे है। आई टेल यू हाउ टू कवर दैट, और कैसे करेंगे आज ही देखेंगे उसको। सबसे पहले मैं इसमें इन्वायरमेंट चाहिए होगा मुझे, तो इन्वायरमेंट के लिए दो लाइट लगी, डायरेक्शनल और स्काईलाइट। विजुअल इफेक्ट, स्काई एटमॉस्फेयर, वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड और हाइट फॉग, ये तीन चीज़ लगेगी, है ना। तो ये क्या आया, स्काई एटमॉस्फेयर, यानी एक प्लैनेट के तरह ये डील करेगा पूरे ऑब्जेक्ट को। ठीक, आई थिंक ये पीछे जाते जाओगे ना तो ये आप कहाँ आ गए, स्पेस, है ना, जो स्पेस की होराइजन लाइन है वो बनने लगेगी, तो ये पूरा का पूरा प्लैनेट की तरह डील करता है उस चीज़ को। दूसरा इफेक्ट क्या था, वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड, क्लाउड्स दिख गए, हाँ। अब अगर मैं इसको जूम आउट करूँगा और ऊपर जाते जाऊँगा तो प्रोबेबली मुझे ना वॉल्यूमेट्रिक कहीं ना कहीं वो क्लाउड एक्स्ट्रा नज़र आएंगे। अभी ये ऊपर ही दिखेंगे मेरे को, उसके नीचे नहीं। ठीक, वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड, और तीस लास्ट एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग। इसकी मदद से ये पूरा पिच ब्लैक एरिया जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो ये तीन वैल्यूज़ जो हैं वो आपका इन्वायरमेंट तैयार करती हैं, पूरा कंप्लीट एक इन्वायरमेंट। एटमॉस्फेयर, प्लैनेट का एटमॉस्फेयर तैयार करने के लिए यूज़ होता है। देखो वो सारी कैलकुलेशन अभी इसके अंदर नहीं आई है ना, वो इसके अंदर नहीं आ रहा, पिच ब्लैक है क्योंकि रिफ्लेक्शन वो काउंट नहीं ले रहा है।
जब इधर आऊँगा स्काई लाइट पे और इसको रियल टाइम कैप्चर ऑन करूँगा, देन वो काउंट करना शुरू करेंगे। ठीक। बिल्कुल, कुछ एरिया आपको ब्लैक नज़र आ रहा होगा। है ना। तो अभी क्या, हाइट फॉग जो है वो आपको यहाँ दे तो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो हाँ, वो एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग को छूता भी नहीं है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन पे काउंट नहीं, ये तो हमारे वॉच करने के लिए अवेलेबल है। वो कैसे छुएगा उस चीज़ को? वो ऐसे छुएगा कि यहाँ पे ये है क्या, ये एक्चुअल में एक डोम है। ये एक करीब करीब 1,50,000 किलोमीटर दूर बना हुआ डोम है, ठीक है। अब उस डोम को पास बुलाओगे तब वो कैलकुलेशन वहाँ बीच में आएगी। कैसे, नहीं समझे? अभी उसके लिए वो कैलकुलेशन है ही नहीं, हाँ, वो कुछ है ही नहीं, है ना। तो अगर इसको मैं 100 करता हूँ, ठीक है, और इफ आई गो आउटसाइड अ बिट, probably threshold sky distance, ओ, अभी ये रियल टाइम कैप्चर में है। इधर करो, 10, नहीं, ये बहुत कम वैल्यू ले रहा है। और क्यूब मैप में भी कुछ भी नहीं डाला है अभी, तो हमने कोई आर्टिफिशियल इमेज वगैरह का रिफ्लेक्शन लेंगे ना तो वो ले लेगा। अभी मैं इसको कुछ देर के लिए, सी, वैल्यू कुछ चेंज हुई थी, नहीं, ओके, हाँ, हो सकती है। कैसे मालूम? जब मैं 10 करता हूँ इसको और यहाँ नीचे जाके ना इसको बोलूँगा रिकैप्चर करो, जब रिकैप्चर करूँगा ना तब इसकी वैल्यू एक्टिवेट होनी चाहिए कैलकुलेशन की। आई थिंक 100 में कितना यूनिट पे है, एक डोम बन जाता है। कोई बात नहीं, वो डोम बना लेंगे अपन। किसको, इसको? उसको मैं अगर कितना भी छोटा करूँगा उससे कुछ लेने देने नहीं रहेगा, अनलेस मैं उसका डिस्टेंस छोटा कर दूँ। नहीं, अभी आ नहीं रहा है वो डोम। आई सी टू इट कैसे आएगा। इसको पहले हम क्या करेंगे, हमें 15,000, 1.5 लाख पे ही रखें उसको अभी, है ना। अब देखो, अभी फ़िलहाल हमारी वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, हमने इतनी वैल्यू लगा ली तो हमारा सीन आ गया, ठीक। और इसको थोड़ा सा लेट करने के लिए, यानी थोड़ा सा अच्छा व्यू दिखाने के लिए हम क्विक्सेल से कुछ ज्योमेट्रीज ऐड कर लेते हैं, सो दैट हमारे पास आसानी से एक सीन आ जाए, सो दैट हम उसको करें। क्योंकि आगे की चीज़ आप लोग की कुछ ऐसी पॉइंट पे रहेगी, आप लोग सीन क्रिएट करना शुरू करिए। मूड क्रिएशंस, लाइट की मूड्स कैसे बनानी है, वो चीज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, हाँ, वो से वो हाँ, बना दो। कोई दिक्कत नहीं है, आप उनमें भी कर सकते हो। सो चलो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक ये ले लेता हूँ, है ना, और सबको ऐड कर देता हूँ, तो हम एक घर बना लेंगे, एक घर और एक एरिया बना लेंगे। इसमें एमिशन लग जाएगा। मैश लाइट तो यूज़ नहीं करना। कर दोगे, मैश लाइट यूज़ कर लोगे 3D ज्योमेट्री में, लेकिन एमिशन ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिवली मैश लाइट, क्योंकि मैश लाइट, हाँ, वो वॉल्यूम लाइट से होता है। वो जो गॉड रेज वाली चीज़ होती है ना, वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक लाइट्स इफेक्ट से क्रिएट होता है वो। हाँ,
अनरियल में वॉल्यूमेट्रिक लाइट डालना पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ से नहीं आ सकता इधर, यहीं से बनेगा। गॉड वो इतना बड़ा चीज़ नहीं है अनरियल के अंदर, वो बन जाती है ना। वो अभी लाइट मास बनाना शुरू करेंगे ना तो हो जाएगा। बिल्डिंग गेबल किट, ठीक है। तो आई डोंट नो व्हाट आई हैड टेकन, बट मैंने कुछ रैंडम वो ले लिए हैं। सिटी स्ट्रीट में जाके स्ट्रीट का कुछ है ना फुटपाथ ले सकते हैं, और या इस टाइप का कुछ ग्रे फ्लोर टाइल्स या इस टाइप के कुछ ले लेते हैं। अरे बहुत उसके साथ बन रहा है ना ये, मतलब मुश्किलात में फॉलो कर रही है, बहुत सारी चीज़ों के साथ बन रहा है ये। मतलब अभी बिल्ड ही हो रहा है, हम इसको पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं कहेंगे अभी फ़िलहाल, अभी ये चल ही रहा है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है ये क्विक्सेल जो है। और अनरियल की भी बात करूं तो मैं एक तरीके से यही बोलूँगा कि अनरियल भी अभी अपनी बेबी स्टेज पे है, भले ही ये टाइटन सॉफ्टवेयर है हैं? अभी तो आया है, अभी तो हम उसको वो नहीं कर रहे हैं, यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आई डोंट नो, प्रोबेबली वी हैड एडेड। हाँ वो एक्चुअली में इसको ना जो ये मिला है ना, ये मिला ही इस कारण से, एक्सपोजर इसी कारण मिला है इसको, क्योंकि इसके अदर हैंडल्स भी यूज़ करने लगे, अदरवाइज तो इसको गेम में ही यूज़ किया जाता। हाँ, बाकी और कोई चीज़ पे उसका वो नहीं है ना। हमारा कहाँ गया सरफेस, ये एम एस प्रीसेट है मेगा स्कैन्स में, 3D एसेट, राइट। और इसके अंदर हमें डर्टी प्लास्टिक मॉड्यूलर बिल्डिंग जो अभी हमने बनाई थी, तो अभी मॉड्यूलर बिल्डिंग में कौन कौन सा वाला प्रोडक्ट है, ग्राउंड फ्लोर, है ना, सब चीज़ है आइटम्स लेजेंडरी इन्वेंट्री आइटम्स हैं, आप लगा के यूज़, सारे के सारे ये उस जगह के लिए है।
ये होता मॉड्यूलर मॉडलिंग। मॉड्यूलर मॉडलिंग दैट मीन्स कि सारे टुकड़े, अब इसको यहाँ भी जोड़ सकता हूँ, वहाँ भी जोड़ सकता हूँ, दोनों तरफ। हाँ, छोटे छोटे मॉड्यूल्स पे मॉडल किए गए हैं। पोस्ट टू साइडेड रेंडर तो है नहीं। टू साइडेड ऑन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ तो ज्योमेट्री कुछ ऐसी है ना। इन इंटीरियर तो है ही नहीं ना वैसे भी, ये तो हम बाहर से ही दिखा रहे हैं, इंटीरियर कुछ नहीं है हमारे पास। हाँ, सी एस गो का लेवल है, हाफ हाफ बना हुआ। मटेरियल प्रीसेट्स में प्रोजेक्ट हो जाता है, टेक्सचर प्रोजेक्शन। हमने जो डाउनलोड किए थे वो दिख नहीं रहा ना। मेगा स्कैन में ओल्ड कंक्रीट 3D एसेट्स है। ये एक उसका है मेन होल वाला, और एक येलो रोड, यू नो आई कुड यूज दैट एज अ येलो रोड। हाँ, हाँ, रोड लाइन है वो। रफ एसफॉल्ट तो वो वाला है, रोड वाला है। मैंने इसके लिए एक अलग से लिया था ना अभी। यही है ना, पावमेंट। वो स्ट्रेच्ड है क्योंकि अनरैप नहीं डला हुआ है। प्रोबेबली अब अनरैप के लिए मुझे इसको, एडिटर नहीं है क्या हमारे पास? हाँ, नहीं तो मैंने अनरैप चेंज कर दिया फिर भी वो ऐसे ही हो रहा है। मतलब मुझे अनरैप कहाँ है यहाँ पे? कहाँ? प्रोजेक्ट यूवी प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं दिया है क्या? एक मिनट, दिया तो देख में सी। यूवी लेआउट एग्जिस्टिंग करो। स्केलिंग नहीं दे रहा क्या?
हाँ, यू और वी बाकायदा हो गया। अब हमारे पास एक्सेप्ट कर देते हैं। ये क्या था? ओके सो हाँ प्रोबेबली अब हो सकता है। तो हमारा कहाँ गया वो स्कैन पावर्स, इधर डाल देते हैं। प्रोजेक्ट ऑटो फिट 200 200 अप्लाई। ओके तो अगर हमने बनाया होता, नहीं तो चलो अगर हमने बॉक्स लिया या चलो रेक्टेंगल ले लिया होता, मुझे एक्चुअली में ये ऐसा बनाना है ना रेक्टेंगल। अब अगर इसको इसमें डालूंगा तो ये वैसे ही होगा। अनरैप बॉक्स प्रोजेक्शन है ना, 200 बाय 200। हाँ वो ले लेगा, वो ज्योमेट्री वहाँ से थी, नॉर्मल उससे नहीं हो रहा था, है ना। तो अभी हमारे पास हाँ इधर ही से बनाओ तो सही बात है। नहीं वो दूसरा दूसरा था, हमने रोड चेंज करके पावमेंट लगा दिया है। यहाँ से वो अंदर जाएगा और सीधा डूब जाएगा इधर। ठीक है। सो अभी क्या है देख रहे हो, रिफ्लेक्शन जो है वो कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं। स्काईलाइट जो है वो एक्चुअल में रिफ्लेक्शन कैलकुलेशन के लिए ही बना हुआ लाइट होता है। अब अगर मैं डायरेक्शन पे आ जाऊं और इसके सॉरी डायरेक्शन लाइट पे आ जाऊं और यहाँ पे इसका लक्स जो है वो हम कर देते हैं 10 और या फिर 3, राइट 0.2 इवनिंग लिट, है ना। और अब अगर हम यहाँ पे चलो सेलेक्ट व्यू पे आते हैं और एक बेसिक लाइट पॉइंट लाइट ले लेते हैं, है ना। आई डोंट नो कि कौन सी ज्योमेट्री से लेट हो रही है ये, लेकिन हो रही है। ठीक, लेट्स जस्ट से इफ देयर इज अ लाइट और यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें वैल्यू जो है वो लाइट की कैलकुलेट हो रही है, वहाँ जा रही है। ठीक, अभी ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या अवेलेबल है, रियल टाइम स्कैन, सॉरी डायरेक्शन लाइट है हमारी, वो कहाँ गई, स्काईलाइट। ठीक, स्काईलाइट जो है वो हमारी रियल टाइम से, इसको ना थोड़ा सा नोआर टाइप का कर दूं क्या, बिकॉज आई फील कि इसको ना हम थोड़ा सा टेम्परेचर करके इसकी वैल्यू, है ना। थोड़ा सा हमारा राइट, अब वो लग रहा है ना वैसा टाइप का, पुराने स्टाइल के जो 1930s में जो चलते थे, है ना। और इसकी डिके रेट थोड़ा सा कम करके मैं इधर ला देता हूँ। सो नाउ दिस विल बी समवॉट लाइक दिस, है ना। अब ये पूरा कैलकुलेट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। नाउ रिफ्लेक्शन अगर हम रियल टाइम कैप्चर से कैलकुलेट करते हैं तो वो बहुत पोर्शन पे कैलकुलेट होता है। व्हाट इफ बाय, तो व्हाट इफ अगर हमें रिफ्लेक्शन जो है वो कैलकुलेट करना है थ्रू एन एच डी आर इमेज, या फिर आपकी हुई दी हुई कोई इमेज से आप करना चाहते हो, तो क्या करोगे। सबसे पहले ये क्यूब मैप के थ्रू रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है। मैंने बताया था ना क्यूब मैप, एक मैप क्यूब से प्रोजेक्ट करेगा, रिफ्लेक्शन वहाँ प्रोजेक्ट होगा। ठीक, अभी यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन कैलकुलेट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो ये रिफ्लेक्शन मेथड जो है वो रे ट्रेसिंग के कारण ऑन है। जो आपने रे ट्रेसिंग मेथड से ऑन किए हुए ना, तो वो रे ट्रेसिंग, तो रे ट्रेसिंग मेथड को थोड़ी देर के लिए हम ऑफ कर सकते हैं। तो हम
आर दबाएंगे, आर डॉट रे ट्रेसिंग और डॉट फोर्स ऑल रे ट्रेसिंग इफेक्ट्स। ठीक है, तो आर डॉट रे ट्रेसिंग डॉट फोर्स ऑल रे ट्रेसिंग इफेक्ट, यानी कि जितने भी रे ट्रेसिंग के इफेक्ट्स इसके अंदर इनेबल्ड हैं वो सारे के सारे ऑफ करने हैं। तो उसको क्लिक करो तो यहाँ पे आएगा कंसोल पे, स्पेस दबा के 0 यानी इक्वल टू 0, एंटर। ऑफ हुए हैं सारे के सारे। अभी भी ये रिफ्लेक्शन क्यों कैलकुलेट हो रहा है मैं बताता हूँ पहले मैं। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये 0 है तो 0 काउंट हो रहा है, आउटपुट लॉग में समझ में आ रहा है। इक्वल टू 0 तो यहाँ एरर नहीं बताया उसने कि ये काउंट नहीं हो रहा है या कुछ ऐसा। तो अब मैं क्या करूँगा, रिफ्लेक्शन, क्योंकि वहाँ पे अब 0 हो गई है तो अब रिफ्लेक्शन कैसे काउंट हो रही है, क्यूब मैप के थ्रू, है ना। तो अब क्यूब मैप को भी ऑफ करने के लिए आप रिफ्लेक्शन टाइप करो, रिफ्लेक्शन मेथड। ये देखो आर डॉट रिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है। आर डॉट रिफ्लेक्शन मेथड को भी इक्वल टू या स्पेस बार 0। अब अगर एंटर करूंगा रिफ्लेक्शन चला गया। हाँ वही मैं देख रहा हूँ कि वो खत्म हो जाए। दिख रहा है नीचे, देयर इज नो रिफ्लेक्शन नाउ, करंटली कोई रिफ्लेक्शन काउंट नहीं हो रहा। ठीक, अब रिफ्लेक्शन मैंने ऑफ कर दिया है एंड आई नीड, और ये जितना भी दिख रहा है ये कैलकुलेशन, एक्चुअल कैलकुलेशन हो रही है टॉप की वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन के थ्रू। तो ये भी रिफ्लेक्शन है तो उसको ऑफ नहीं करना है, आपने अभी रियल टाइम रिफ्लेक्शन ऑफ किया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी मेथड जो अप्लाइड हो रहा है उसके अंदर वो आपने ऑफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई कैरेक्टर खड़ा हो, या मैं इसको क्यूब ही ले रहा हूँ, तो अभी देखो वहाँ कुछ कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। हाँ, वहाँ से आप टॉगल कर सकते हो कि कैरेक्टर जब पहुँचे सामने तो ऑन हो और फिर ऑफ कर, है ना। तो वो चीज़ इन मेथड्स को ऑन एंड ऑफ करके हम कर सकते हैं कोडिंग के थ्रू। तो अभी क्या है, ज्योमेट्री में कहीं नज़र नहीं आ रहा रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक, अब हम आ जाते हैं हमारे लाइट्स की ओर, इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर कि अब लाइट जो है वो अभी तो सीन एसएलएस की सीन कैप्चर के थ्रू कर रहा है। अब आपने क्यूब मैप कर दिया तो देखो वो भी नहीं दिखेगा, तो सीन भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक, इसको क्यूब मैप में अब आप क्या डालोगे, एक एच डी आर इमेज डालनी होगी। मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, एक नोआर कार्टून, क्योंकि हमारा सीन जो है वो नोआर टाइप का है और उसकी लाइटिंग जो है वो वैसी ही है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके सीन में आपको कोई एक एच डी आर इमेज लेनी ही पड़े, 360 इमेज लोगे तो अच्छी बात है क्योंकि उससे ज़्यादा प्रिसाइज लाइटिंग होगी। नहीं है लेकिन आप कोई सीन्स के थ्रू लाइट देना चाहते हो या उसकी लाइटिंग यूज़ करना चाहते हो ऑन द इन्वायरमेंट के ऊपर में, तो एच डी आर यहाँ लगा सकते हो। मैं इसको प्रोबेबली ये वाली लाइट देना चाहूँगा, ग्रीन ह्यू और इस टाइप का, है ना, या साइबर पंक टाइप का, है ना। एल एन ओ आर का इन्वायरमेंट भी अच्छा था। मैं टून इन्वायरमेंट इसलिए ले रहा था ना कि ये एग्जैक्ट मतलब फ्लैट लाइटिंग भी उसमें दिखती है। ज़्यादा लाइट्स वैल्यूज़ दिखें तब मज़ा आएगा ना, समझ में आएंगी लाइट्स।
किसी ने बनाया भी नहीं डिस्को। सॉर्ट ऑफ पुराने स्टाइल के जो फ्रेंच डिस्कोस थे उनकी लाइट्स ले सकते हैं, है ना। कसिनोज में मिलेगी क्या? जो 70s की ये वाली लाइट देख रहे हो, है ना, इसको लेते हैं। आप कोई भी लाइट इमेज ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस यहाँ पे वेब पे इमेज ले रहा हूँ। कहाँ पे है? दिख रही है इमेज? राइट। और इसको पेंट, ये रही, यहाँ जाएंगे और JPG टू HDR कन्वर्ट कर देंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन नहीं है क्या? और तो तुम जो ड्रॉ भी करोगे ना अपने फोटोशॉप में 360, वो यहाँ पे कन्वर्ट करके HDR बना देगा उसको, HDR फाइल, अनरियल। HDR में, HDR में एक्चुअली क्या होता है, पहली चीज़ तो ये जो इमेज हमने कन्वर्ट की ये केवल फूलिंग अराउंड है, सॉफ्टवेयर को फूल कर रहे हैं ये समझने में कि ये HDR इमेज है। HDR इमेज एक्चुअल में 48 बिट की इमेज होती है जिसके अंदर हर एक पिक्सल की लाइटिंग इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। यानी कि उसमें जो कलर्स होते हैं या एक एक पिक्सल की वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक, इतना बड़ा रेंज मिलता है, इतने बिट्स में डिवाइडेड होता है वो, तो मैं आसानी से मुझे रेंज मिलता है एक एक पॉइंट की वैल्यू चेंज करूँ। कंपोजिटिंग में हमेशा हम लोग HDRI इमेज को ही कंपोजिट करते हैं जब बड़े प्रोडक्शन में काम करते हैं। जो कैमराज आते हैं ना, जो रोटेटरी कैमराज होते हैं, फिल्म कैमराज 48 बिट में इमेज लेते हैं, रेड कैमरास जो है ना, 48 बिट की इमेज में लेते हैं। अब क्या होता है, वो जब हम इधर यूज़ करते हैं तो हमारे पास बहुत आसानी से वैल्यू कम करेंगे ना, तो एक बार में पर्टिकुलरली मैं उसी डायरेक्शन की इमेज कम कर सकता हूँ या उतने ही पोर्शन की वैल्यू कम कर सकता हूँ। सो HDRI इमेज यहाँ तो खैर हमने जो ली है वो केवल एक उसके लिए एक वो है। तो मैंने क्यूब मैप लिया यहाँ से और इस पे डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो अब HDR इमेज देख रहे हो वहाँ अप्लाइड है। ठीक, और स्काई लाइट ऑफ करूँगा तो लाइट देखो डल हुई, ऑन करूँगा तो इट इज़ अप्लाइड। पूरे सीन में पहले डार्क वैल्यूज आ रही थी, अब एक नोआर वैल्यू ऐड हो गई डिस्को की। हाँ, एक मूड आ गया, बाउंस लाइट क्रिएट हो रही है ना इधर पे, और ये हमारी इस लाइट के थ्रू नहीं क्रिएट हो रही। हाँ, वो अलग क्रिएट हो रहा है, ये देखो लाइट की वैल्यू ये है, स्काई लाइट वहाँ से क्रिएट कर दे रहा है उसको, है ना। तो इमेज के थ्रू भी सीन को एक इन्वायरमेंट लिट देते हैं। जा रहे हैं, बाय बाय, टेक केयर, जाइए, ठीक है। और तुषार को भेज देंगे। गरम, गरम पानी नहीं, ठंडा पानी चाहिए आज, आज मुझे गर्मी ज़्यादा लग रही है। सो ये बाउंस क्रिएट करें हमने, ठीक है। अब यहाँ जाएंगे, जो वैसे ही पानी जैसा आप लाए थे वैसे ही पानी लाइएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्काई डिस्टेंस थ्रेशोल्ड जो है, अब मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगा। और यहाँ पे एक चीज़ और कम करनी है मुझे, मैं इसको क्या करता हूँ 100 करता हूँ। तो क्यूब मैप मैं देख रहा हूँ कि मैं क्यूब मैप के थ्रू कर रहा हूँ उसको, और इन्वायरमेंट के
ऊपर दिखना चाहिए था ये, वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस का ही इशू हो रहा है यहाँ पे। ऑक्लूजन सर्च करो, मैक्स डिस्टेंस ऑक्लूजन, और क्योंकि मैक्स डिस्टेंस ग्रेड है ना, काफ़ी जल्दी ले आया आप, थैंक यू सो मच। लोअर हेमेस्फियर इज सॉलिड कलर, इसी कारण वो ब्लैक कलर आ रहा था लोअर हेमिस्फीयर जो था। तो जो ब्लैक कलर आता है उसको, लोअर हेमिस्फीयर को ऑफ कर दो ताकि आपको इन्वायरमेंट का ट्रू एक वैल्यू मिल सके, है ना। अब इसके बाद आप रियल टाइम कैप्चर भी ऑन करोगे, दोनों चीज़ सेलेक्टेड है ना आपकी, ये ऑफ कर दोगे तो इमेज से आएगा, और ये ऑन कर दोगे तो उससे आएगा, ठीक। और अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो भी रिफ्लेक्शन काउंट हो रहा है वो आपकी इमेज के थ्रू रिफ्लेक्शन काउंट हो रहा है। डिस्टेंस जो है, क्लाउड डिस्टेंस, ओके, लाइट हमारी स्टैटिक पे सेट है, मूवेबल रखने से क्या होगा, हम उसको क्या बोलते, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसकी रिफ्लेक्शन काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये ऑफ क्यों हुआ था, क्योंकि रिफ्लेक्शन मेथड का ऑफ किए हैं, है ना। रिफ्लेक्शन मेथड 1, अब देखो, हाँ, डिस्टेंस दिख रहा, ओके, वैल्यू को डिस्टेंस अभी ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट चल रहा है वो, एक्चुअली क्या है कि हमने एस एल एस यहाँ से दिया हुआ है, ठीक। अब अगर यहाँ पे वैल्यूज डिस्टेंस जो है वो 500 हो जाता है और आप रिकैप्चर करते हो तो जो एक बंद किए थे आर डॉट रे ट्रेसिंग, फोर्स था ना, रे ट्रेसिंग फॉर ऑल रे ट्रेस। अब रे ट्रेस कैलकुलेशन से हो रहा है वो, सीन कैप्चर, कुछ हो रहा है उसमें, जब हल्की जो हल्का चेंज, फॉग में हो रहा है शायद, है ना, हाइट फॉग में,
वहाँ पे डबल कैलकुलेशन नहीं कर रहा, वहाँ है क्या? ऐसे ही होता है क्या? कहीं ना कहीं भूत आ जाता है, वो दिखता है, रिफ्लेक्शंस में दिखता है वो, कहीं ना कहीं। पता नहीं वो उतना स्टैटिक क्यूब मैप में नज़र आ रहा है, रिफ्लेक्शन उसमें है। क्यूब मैप में कैलकुलेशन वैसी ही है। ओके, इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊं रिफ्लेक्शन को और फिर कैप्चर करूं, हम उसकी पोजीशन को, डिस्टेंस को भी ना चेंज करके रिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, वो देता है ऑप्शन। ओके, सो रिकैप्चर स्काईलाइट पे तो नहीं दे रहा है वो। डिस्टेंस हमने 500 का 500 ही रखा हुआ है, 10 करके रिकैप्चर करते हैं तो नहीं कर रहा है। है ना? कहाँ पे है? इफेक्ट वर्ल्ड से तो पूरा ऑप्शन ही बंद हो जाता है। क्लाउड का तो हो रहा है, बट सीन का भी होना चाहिए था। हाँ, एक मिनट, नहीं तो लोअर हेमिस्फीयर तो बंद कर दिया ना हमने। अभी इमेज के थ्रू तो कैलकुलेशन करना शुरू किया था उसने, है ना? और सीन रिफ्लेक्शन जो है वो रिकैप्चर होना चाहिए था। ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे आगे आगे बढ़ रहा है तो रिफ्लेक्शन कैप्चर हो रहा है। एक बार यहाँ देखना पड़ेगा प्रोजेक्ट सेटिंग्स में, डिस्टेंस, इंजन रेंडरिंग के अंदर डिस्टेंस तो दिखा रहा है। ऑक्लूजन डिस्टेंस ऑन नहीं है। ऑक्लूजन, हाँ वो ऑक्लूजन प्लगइन ऑन होने चाहिए, वो भी उससे वो डिस्टेंस का पोर्शन। हाँ, एम नहीं, डिस्टेंस आना चाहिए, डिस्टेंस ऑक्लूजन एक प्रॉपर्टी होती है, वो आनी चाहिए। वो आई थिंक, मेरे को लगता है कि जो न्यूअर वर्जन आया है 5.1 उसमें दिया है। देखो, ऑक्लूजन इम्पैक्ट। एनीवे, सो इमेज का तो पॉइंट क्लियर हो गया हमको, राइट? इमेज के थ्रू किस तरीके से लाइट करना है, और फिर स्काईलाइट जो है वो कैसी लाइट प्रोडक्ट हमको प्रोवाइड करेगा। अब बस इसकी वैल्यूज जो हैं वो कहाँ से कैलकुलेट, हाँ कहाँ पे है? डिस्टेंस फील्ड ये है, यहाँ दिया है ना, ये देखो, ये डिस्टेंस फील्ड एम्बियंट ऑक्लूजन, है ना? ये वैल्यू दी हुई है इधर पे, है ना? और एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट मिनिमम ऑब्जेक्टिव,
रियल टाइम पे इफेक्ट कर रहा है वो। देखो डिस्टेंस, 1000 था। डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा है जरूर। डिस्टेंस से कैलकुलेट तो है लेकिन खैर चलो उस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि ये वाला तो देखना पड़ेगा कि वो क्या वैल्यू है जिससे। हालांकि रिफ्लेक्शन यहाँ पे काउंट हो रहा है, सीन हमारे पास ऑप्शन में आ रहा है। और ये हाँ ओके, प्रोजेक्ट सेट में है ना, ऑलरेडी ऑन है। मूवीबल में मैंने सेट किया हुआ है स्काईलाइट, है ना। और रियल टाइम कैप्चर भी जैसे ऑन किया। हाँ जैसे देखो स्काईलाइट को मैं मूव कर रहा हूँ, ऑफ करके भी मूव कर। हाँ चलो इसको देखो, रियल टाइम कैप्चर किया, पीछे किया, नहीं हुआ। वैसे ही मूव करने से वो हो जाता है। हम्म, हम्म। मतलब एम्बियंट ऑक्लूजन के डिस्टेंस से होगा। हम्म, नहीं, हाँ नहीं उसको कर सकते हो आप। वो मैं देखा हूँ ऑलरेडी एक जगह, तो उसको ना आप स्काईलाइट को मूव करा के रिफ्लेक्शन काउंट करोगे ना, तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। बट वही है, वो सेटिंग्स आप यहाँ से हटाते हो, प्रोसीजरल सारी चीज़ ऑफ करते हो, जैसे हमने रिफ्लेक्शन मेथड वगैरह ऑफ किए, और फिर उधर जाके उससे कंट्रोल करते हैं उस चीज़ को। तो वो अभी हमारा प्रोसेस थोड़ा सा जम्बल्ड अप हो गया, क्योंकि हमने ऑफ करने के बाद भी वैल्यूज चेंज करी है और अब ऑन करने के बाद भी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, है ना। तो एक बार उसको वैल्यूज ऑफ करके आप ट्राई करो, है ना, रिकैप्चर करके ट्राई करना उसको, क्योंकि ये वैल्यू जो है ना ये हम, हाँ मतलब आप उसको डायनेमिक रिफ्लेक्शन दे सकोगे। हम्म, जैसे अगर सवेरे से सीन रात की ओर ट्रांजिट हो रहा है, तो वो
हाँ, तो स्काईलाइट पे ही होना चाहिए, तब जाके वो रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेगा। हाँ, वो सीन देता है वो। तो वो वैल्यू कौन सी वैल्यू है वो देखना पड़ेगा। डॉन हो जाएगा, ये नाइट हो जाएगी। तो एच डी आर आई भी देख लिए, एच डी आर आई इन्फॉर्म इमेज कैसे बनाना है, कैसे डालना है उसको, यहाँ पे ये भी कर दिए। एक हम वो भी डाल देते हैं, क्या बोलते, है ना, वॉल्यूम में हम, वॉल्यूम में हमें चाहिए था वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड तो हमने डाल दिया था वहाँ से, है ना। वॉल्यूम में हमें चाहिए था एक और लाइट मास। पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम तो डालना था अभी के लिए, क्योंकि हमको वो करना है ना, लिमिट करना है उसको। पोस्ट इन्फिनिट वाला था क्या? लाइट जो है वो थ्रू उसके चेंज ना हो, मतलब कैमरा के थ्रू जैसी है वैसी रहे, उसके लिए, है ना। सो स्काई लाइट जो है ओवरऑल हम इसको ये बोल सकते हैं कि बस वो एक ऑप्शन बस हमारा छूट गया, जो कि मूव कराने पर रिफ्लेक्शन कैप्चर कैसे करता है स्काई लाइट, वो चीज़ देख सकते थे। तो डायनेमिक रिफ्लेक्शन कैप्चर कैसे होता है, वो चीज़ होती है। अदरवाइज आपका लाइटिंग ऑलरेडी स्काई लाइट के रिफ्लेक्शन से या इमेज के यूज़ से आप इम्प्रूव कर सकते हो आपकी लाइटिंग, है ना। तो हम इतने ही सीन में देख सकते हैं कि हमारा काफ़ी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट हो रही है इसके अंदर। हाँ, 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 सूरज रिफ्लेक्ट होते हुए उधर जा रहा है, उस चीज़ के लिए वो है, रोज हो जाती है। हाँ, तो वो एक है। और इतना वैल्यू अभी डाल के देखें सीन में, है ना, और एक सीन क्रिएट करके देखो लाइट्स के साथ। ठीक है, उसके अलावा लाइट्स में और भी है, एक चीज़ है हमारा लाइट मास वॉल्यूम, हमको देखना है लाइट मास, है ना, वो वैल्यूज़ देखनी है, और थोड़े से जो इफ़ेक्ट्स हैं लाइट्स के वो देखने हैं। बाकी सब रिफ्लेक्शन कैप्चर के मेथड है। ठीक है, तो एक यही करो, क्विक्सेल का यूज़ कर करके एक सीन आपके पास ऑलरेडी जो सीन बना है आप उसमें डाल दो लाइट्स इन्फॉर्मेशन, है ना। हाँ, वो तो डल जाएगी, एमिसिव से डाल दो, एमिसिव से बना दो लाइट को। हाँ, और क्या बोलते, एमिसिव मटेरियल से ग्लो डाल दो, उससे क्या होगा, आसपास की ज्योमेट्री में वो खुद ही लाइट डाल देता है ना। बस, तो इंटीरियर लाइट हो जाएगा वहाँ से। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये आदत अच्छी है, एक क्रोम मटेरियल डाल देने से, इससे क्या रिफ्लेक्शन पता चलता रहता है, लाइट रिफ्लेक्शन कहाँ आ रहा है, कितना आ रहा है, वो बिल्कुल पूरा पता चलता है। यही था प्रो टिप।
प्रो टिप था जो कि इससे फ़ायदा होता है, ये नॉर्मली अनरियल के वर्कफ्लो में नहीं है कि क्रोम बॉल बना के आप चेक करो, वो अनरियल का नहीं है वो। ये हमारा एक सोचा हुआ बनाया हुआ पॉइंट है गेमर्स का आपस में, कि हाँ भाई अगर एक क्रोम बॉल रख ली जाए तो तुमको रिफ्लेक्शन वहाँ पे दिखता रहेगा, तो तुम उसी में से देख देख के बनाते रहना, है ना। बाकी अदरवाइज नहीं तो आप चाहो तो बिना उसके भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।